नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, कल जैसे मैंने आपको बताया था कि तीसरे दौर की जो वार्ता है अमेरिका और ईरान के बीच बहुत जल्द होगी। उसकी तारीख आ गई, गुरुवार को ये वार्ता ईरान और अमेरिका के बीच जेनेवा में होने वाली है। अब कहा यह जा रहा है कि देखिए, वार्ता जो होगी तीसरे दौर की, उसके बाद ये तय हो जाएगा कि आखिर अमेरिका ईरान पर या ईरान अमेरिका को लेकर क्या सोचता है और क्या वाकई युद्ध की स्थिति अब हो गई है। अब इसके बाद युद्ध ही होगा। सब कुछ तीसरे दौर की वार्ता पर ही डिपेंड है, इसलिए गुरुवार की वार्ता बहुत अहम मानी जा रही है। इसी बीच कुछ अपडेट्स हैं, कुछ खबर हैं जो हम आपको बताएंगे जल्दी जल्दी से। कौन सी प्रमुख खबरें हैं जो खास तौर पर ईरान और अमेरिका को लेकर सामने आ रही है। तो एक बड़ा ही जबरदस्त वाकया हुआ जिसमें जो विशेष दूत हैं अमेरिका के, विटकॉफ, ट्रंप के, वो कहते हैं कि ट्रंप ये पूछते हैं कि आखिर ईरान झुकता क्यों नहीं है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात उसने ट्रंप ने कह दी कि ईरान झुकता क्यों नहीं है, ईरान झुकेगा क्यों। वो तो सामने से कह रहा है कि आप हमला करिए, हम बिल्कुल अपने तरीके से तैयार बैठे हैं। इधर जो ट्रंप है वो लगातार धमकी दे रहे हैं और एक बार फिर से तीसरे दौर की वार्ता से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी दे दी है। और उस धमकी में उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले वो बताते हैं, उसके बाद बताते हैं कि किस तरह से रूस के कुछ ऐसे फाइटर विमान हैं जो कि अब निर्णायक लड़ाई के लिए ईरान के साथ हैं और पूरी तरीके से अमेरिका को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। यानी खुलकर ईरान और चीन भी सामने आ गया है, उस बात का भी जिक्र करेंगे। लेकिन तीसरे दौर की वार्ता से पहले अगर ट्रंप कहते हैं ईरान झुकता क्यों नहीं है और फिर धमकी भी देते हैं और ईरान तो कहता है कि आप करिए हमला, हम इस हमले के लिए तैयार हैं। लिमिटेड हमला क्या होता है? लिमिटेड हमला कुछ नहीं होता है। एक हमला ईरान पर होगा और उसके बाद जबरदस्त तरीके से हमला वो अमेरिका पर भी होगा और वो इजराइल पर भी होगा, फिर कोई नहीं बचेगा। और इसी बीच बेंजामिन नेतन्याहू की एक बात सामने आई है जिससे अरब मुल्कों को भी सचेत हो जाने की जरूरत है कि क्या वो और साथ इजराइल और अमेरिका का देंगे या फिर ईरान के साथ इस युद्ध में खड़े होंगे। उसकी भी बात हम करेंगे, उसका भी जिक्र हम करेंगे। लेकिन पहले हम बात बता दें आपको कि किस तरह से एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु डील को लेकर ईरान को खुली धमकी दे दी है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा है कि अगर डील नहीं होती है तो ये उस देश और उसके लोगों के लिए बहुत बुरा दिन होगा। ये ईरान के लिए कह रहे हैं ट्रंप, कई बार कह चुके हैं। ईरान कह भी चुका है कि अरे आप लड़िए ना, हम तैयार हैं ना लड़ाई के लिए। आपको लगता है कि हम तैयार नहीं हैं, हम तो सामने से कह रहे हैं तैयार हैं, लेकिन इसके बीच बातचीत भी चल रही है और बार बार ट्रंप धमकी भी दे रहे हैं। और इसी पोस्ट में ट्रंप ने उन रिपोर्टों को गलत बताया है जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी सेना के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैनियल केन ईरान के साथ युद्ध के खिलाफ हैं। बीते कुछ दिनों में इस तरह की खबरें आई कि देखिए, जो बहुत नजदीकी हैं ट्रंप के, वो भी नहीं चाहते कि ईरान के साथ किसी तरह का युद्ध हो। और उसमें से एक नाम जनरल डैनियल केन का भी आया था, जिसे लेकर अब ट्रंप कह रहे हैं ये सिर्फ कोरी अफवाह, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सियोस और द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने केन के बारे में रिपोर्ट को प्रकाशित किया था, यानी छापा था। ट्रंप ने अपने टॉप जनरल के बारे में चल रही खबरों को फेक न्यूज बताया। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, फेक न्यूज मीडिया में कई स्टोरीज चल रही है जिसमें कहा गया है कि जनरल डैनियल केन, जिन्हें कभी कभी रजीन भी कहा जाता है, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अपने खिलाफ हैं, हमारे खिलाफ है। और ये स्टोरी कोई बड़ी जानकारी नहीं देती है, यानी 100% गलत खबर है। ट्रंप ने ऐसा कहा है। अब ट्रंप देखिए बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन क्या होता है वो तो बाद में पता चलेगा कि क्या इसमें इस बात में कितनी सच्चाई। ट्रंप ने पोस्ट में आगे कहा कि जनरल केन ईरान में जंग नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन अगर सैन्य स्तर पर ईरान के खिलाफ सैन्य जाने की बात होती है तो फिर उनकी राय है कि इसे आसानी से जीता जा सकता है। राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि जनरल केन ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के इंचार्ज थे। जून 2025 में चलाए गए इस ऑपरेशन में अमेरिकी बम वर्षकों ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला किया था। और इसके बाद क्या हुआ सबने देखा। दावे बहुत अमेरिका की तरफ से हुए कि हमने सब परमाणु ठिकानों को ईरान के ध्वस्त कर दिया।
लेकिन हुआ क्या, वहां पर अब भी यूरेनियम इनरिचमेंट का काम चल रहा है, वहां पर अभी भी मिसाइलें बनाई जा रही हैं, सब कुछ ठीक है। तो क्या केन इसलिए भी ऐसा कह रहे हैं कि ईरान पर हमला करना ठीक नहीं है? जब 12 दिन में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? ट्रंप ने कहा कि केन एक महान योद्धा है जो दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को रिप्रेजेंट करते हैं और वो सिर्फ एक ही चीज जानते हैं कि कैसे जीतना है, और अगर उन्हें ऐसा करने के लिए कहा जाए तो वो पाक को लीड करेंगे। ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध का फैसला उनका होगा, लेकिन कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान डील करने के लिए तैयार है, ना कि उन्हें यह फैसला लेने के लिए मजबूर करे। यानी सभी बातें कह जाते हैं और उसके बाद फिर धमकी का एक शगुफा छोड़ जाते हैं। इधर अमेरिका ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव और सैन्य कार्रवाई की आशंका के बीच लेबनान में तैनात अपने गैर जरूरी राजनयिकों और उनके परिवारों के सदस्यों को वापस लाने का आदेश दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि देखिए, ऐसा है कि जो क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति है उसका आंकलन लगातार होता रहता है और जो उचित समझा जाता है वो करती है अमेरिका, और यही वजह है कि अमेरिकी दूतावास में कर्मियों की संख्या कम कर दी जाए ताकि केवल आवश्यक कर्मचारी ही अपने पदों पर बने रहें। और ऐसा कई जगह पर देखने को मिला है जहां पर अब अमेरिकी लोग हैं या फिर बाकी देशों के लोग भी अपने अपने लोगों को वहां से हटने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि युद्ध की आशंका तो बनी ही हुई है। धमकी और जो वहां पर सैन्य कार्रवाई देखने को मिल रही है, सैन्य जमावड़ा देखने को, चाहे ईरान की तरफ से कह लीजिए या अमेरिका की तरफ से, तो देखिए बाकी जो देश हैं वो लगातार अपने लोगों से ये कह रहे हैं कि अशांति हो इससे पहले ही आप वहां से निकल जाए। अमेरिका भी अब इसी तरह की चीज ही कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक अस्थायी उपाय यह है कि दूतावास सोमवार को भी खुला रहा, यानी कल भी खुला रहा। मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि विदेशी मंत्री मार्को रूबियो इस हफ्ते के अंत में इजराइल की अपनी पूर्व निर्धारित यात्रा स्थगित कर सकते हैं क्या, करीब करीब कर ही दिया है उन्होंने। लेबनानी ब्रॉडकास्टर एलबीसीआई ने भी बेरूत में अमेरिकी दूतावास से गैर जरूरी नागरिकों को निकालने की पुष्टि की है। आउटलेट के मुताबिक ये इलाके में होने वाली घटनाओं की आशंका की वजह से एक एहतियाती कदम था। अगर तीसरे दौर की वार्ता फेल होती है तो फिर अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है, जितने भी दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट हैं ये मान के चल रहे हैं। और यही वजह है कि इस इलाके में अभी अमेरिकी हथियारों के जखीरे में, खासतौर पर भूमध्य सागर में 2 विध्वंसक पोत, लाल सागर में 1, फारस की खाड़ी में 4 युद्धपोत और अरब सागर में 1 एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ 4 डिस्ट्रॉयर तैनात है। एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड भी शुक्रवार को अपने कैरियर बैटल ग्रुप के साथ भूमध्य सागर पहुंच गया है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि जिस तरह की घेरेबंदी ईरान की तरफ की जा रही है, ईरान के आसपास की जा रही है, उससे तो यही लगता है कि अगर बातचीत नहीं होती है तो फिर हमला होगा। इसलिए तीसरे दौर की बातचीत बेहद महत्वपूर्ण है। अब हम बात कर रहे थे कि देखिए, ईरान ने भी कह दिया है कि ट्रंप ने कहा लिमिटेड वॉर, तो ईरान ने कहा लिमिटेड वॉर क्या होता है। हमने पहले ही कह दिया था कि अगर एक भी मिसाइल ईरान की तरफ रुख करती है तो फिर कोई लिमिटेड अटैक आपकी तरफ से भले होगा, हमारी तरफ से कोई लिमिटेड अटैक नहीं होगा, फिर भरपूर तरीके से इसका जवाब दिया जाएगा। और सेना प्रमुख ने ईरान के ये कह दिया कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम तो पूरी तरह से तैयार हैं और इस बार हम पूरी तरह से लड़ाई के मूड में, अगर आपको लगता है कि बातचीत से कोई हल नहीं निकलता। इधर बात कर रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू की, तो कुछ ऐसी बातें उन्होंने कह दी है बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कि अरब देशों के लिए भी एक बड़ा खतरा है। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू पहले तो सिर्फ शिया लोगों की बात कहते थे, ईरान को टारगेट करते थे और उनके प्रॉक्सीज को टारगेट करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने शिया और सुन्नी, उन्होंने कहा कि जब हमारे दुश्मन है तो क्यों ना फिर शिया सुन्नी दोनों इसमें शामिल हो, फिर हमला कुछ इसी तरह से होगा, हम दोनों को टारगेट करते हैं। इस तरह के बयान भी सामने आए नेतन्याहू के, जिसमें वो साफ तौर से कह रहे हैं कि एक तरह से कह लीजिए कि इजराइल का जो एक्सटेंशन है उसको करने की कोशिश हो रही है। दबाव बेंजामिन नेतन्याहू का सबसे ज्यादा ट्रंप पर है, और वो इसलिए भी है कि नेतन्याहू चाहते हैं कि दबदबा अरब देशों में उनका रहे और इसीलिए वो ईरान पर हमला करना चाहते हैं। देखिए, बाकी अगर यूएई है या सऊदी अरब है या कतर है, ओमान है, जॉर्डन है, ये सब अमेरिका और इजराइल के साथ हैं, लेकिन एक ईरान ही है जो कि सामने से कह रहा है कि हाँ, हम आपके आगे शर्तों के आगे झुकेंगे नहीं, हम लगातार आपके साथ फाइट करने को तैयार हैं,
चाहे आप हमें कितना डरा लीजिए, धमका लीजिए, अपने युद्ध पोतों को दिखा लीजिए, अपने फाइटर विमानों को दिखा लीजिए, लेकिन हम लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब जिस तरह से नेतन्याहू का ये बयान आया है कि शिया सुन्नी दोनों उनके निशाने पर हैं, तो ऐसे में आगे चलकर क्या नेतन्याहू और जो ट्रंप है और पहले से जो अरब देश बाकी मुल्क हैं ईरान को छोड़कर, क्या उनके लिए खतरा बन सकते हैं? ये सोचने वाली बात है, ये सोचने की ज़रूरत अरब मुल्कों को भी है। तो अगर लड़ाई होती है, अगर अमेरिका और इजराइल हमला करता है ईरान पर, फिर इनकी भूमिका यानी अरब देशों की भूमिका क्या होगी? क्या वो एकदम तटस्थ हो जाएंगे, यानी कि एक तरफ हो जाएंगे, या फिर वो अमेरिका इजराइल का साथ देंगे, या फिर ईरान का साथ देंगे? क्योंकि संकट तो उनके भी कहीं ना कहीं अस्तित्व पर है। इसलिए अब एक्सपर्ट जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ बड़ी भूमिका अरब देशों के बाकी मुल्कों की भी होगी कि वो कहाँ खड़े होते हैं। और दूसरी बात हम आपको बता दें, बेंजामिन नेतन्याहू लगातार चाह रहे हैं कि हमला हो ईरान का। और दूसरी तरफ खबर ये भी मिल रही है कि देखिए, जो SU फाइटर प्लेन्स हैं रशिया के, वो भारी तादाद में ईरान में उतरे हैं, यानी कहीं ना कहीं पूरी तरह से सपोर्ट रूस का है। चीन के बीच भी जो सैन्य समझौता हुआ ईरान का, उसमें भी कई फाइटर प्लेन्स हैं, कई ऐसी कह सकते हैं कि सबमरीन्स हैं या बाकी चीज़ें हैं जो चीन की तरफ से भी मिल रही है। यानी जो लोग ये कहते हैं कि चीन और रूस ईरान का साथ देंगे कि नहीं देंगे, एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इन सब चीज़ों से तो यही लगता है कि अगर अमेरिका और इजराइल मिलते हैं तो फिर ईरान के साथ चीन और रूस भी होता है। देखिए, आज एक बड़ी खबर आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज पूरा 4 साल पूरा हो रहा है। और आप समझिए कि जिस यूक्रेन को रूस हराना चाह रहा था कि किसी तरह से उसको जल्द से जल्द हरा दिया जाए, आज 4 साल बाद भी वहां पर युद्ध की स्थिति है और विनाशकारी तरीके से यूक्रेन तबाह हुआ है और वहां पर बहुत सारे लोग मारे गए हैं। लेकिन युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो अगर आप समझिए कि जब वहां पर यह हाल है, क्योंकि जो नेटो देश हैं वो अभी भी रूस को लेकर मुखर हैं और यूक्रेन को हथियार सौंप रहे हैं, लगातार उसी से हमला यूक्रेन कर रहा है और वो ये भी कह रहा है कि हम अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे। हालांकि वहाँ बातचीत चल रही है और ये कब खत्म होगी पता नहीं। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए, ईरान, अमेरिका, इजराइल, चीन, रूस, अगर ये सब एक जगह पर आ जाते हैं तो आप इस युद्ध की विभीषिका समझ सकते हैं कितनी बड़ी होगी। वहां तो 4 साल में अब भी युद्ध खत्म नहीं हुआ है रूस यूक्रेन के बीच में। अगर यहां पर युद्ध शुरू होता है तो फिर उसके क्या परिणाम होंगे, इसी डर से पूरी की पूरी दुनिया इस वक्त सदमे में है कि युद्ध ना ही हो तो बेहतर है। हम भी यही चाहेंगे कि युद्ध ना हो, बातचीत तीसरे दौर की सफल रहे। लेकिन जो बात है, अमेरिका ने जो 2 शर्तें रखी है, मिसाइल प्रोग्राम खत्म करने का और परमाणु इनरिचमेंट को खत्म करने का या कार्यक्रम को खत्म करने का, क्या उस पर सैद्धांतिक सहमति ईरान की होगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। इधर रूस की SU भी पहुंच चुकी है, चीन के भी विमान पहुंच चुके हैं और लड़ाई बस अब देखिए कि ऐसा है कि अगर तीसरे दौर की वार्ता सफल नहीं होती है तो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि गुरुवार के बाद कभी भी हमला हो जाए, या फिर देखिए इस वक्त रमज़ान का पाक महीना चल रहा है तो 19 मार्च के बाद हो। लेकिन स्थिति उसी तीसरे दौर की वार्ता पर टिकी हुई है कि आखिर होता क्या है। इस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। डे टू डे किस तरह के तमाम अपडेट्स आ रहे हैं वो भी हम आपको देते रहेंगे।